में दिखाई पड़ गया होगा कि चर्चा से कौन भाग रहा है। दरअसल पिछले 17 दिनों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी लगभग हर दिन प्रदर्शन कर रही है, लेकिन चर्चा में हिस्सा लेने को तैयार नहीं है। ये अभी भी आपने देख लिया। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में जारी गतिरोध पर अमित शाह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष तैयार हो तो सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है। ये वही बातचीत जो आप मीडिया से उन्होंने की थी, और चिट्ठी जो लिखी है वो तो हमने आपको बताई दी। उन्होंने कहा, मैं किसी भी चर्चा का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि सदन के अंदर चर्चा हो। अमित शाह ने कहा कि आज दोपहर 3 बजे से लेकर कल दोपहर 3 बजे तक का वक्त है। विपक्ष तैयार हो तो चर्चा करा ले, हम जवाब देंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि वी डू नॉट केयर। ऐसा जवाब राहुल गांधी ही दे सकते हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। संसद के अंदर और बाहर कांग्रेस पार्टी अमित शाह के जवाब की मांग करती है, लेकिन अब राहुल गांधी को चर्चा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने साफ साफ कह दिया है कि हमें अमित शाह के लेक्चर देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी हैं कौन? इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार चुना है। अमित शाह भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, उनके नहीं सुनने से क्या फर्क होगा? गृह मंत्री ने कहा कि संसद में चर्चा के लिए नियम और प्रक्रिया तय है। इतने गंभीर मुद्दे पर सिर्फ एक बयान देकर चर्चा नहीं हो सकती। संसद में किसी भी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होती है और सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि जो सवाल राहुल गांधी रोज संसद के बाहर उठाते हैं, वही सवाल वो सदन के अंदर भी मजबूती से रख तो सकते हैं, लेकिन उन्हें सदन में चर्चा नहीं करनी है। दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों के मुद्दे पर सरकार सदन में चर्चा कराने के लिए तैयार है। यह बात संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू लगातार कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। मकसद उन्हें इस चर्चा से ज्यादा हेडलाइंस की चिंता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज के बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन रांची में 17 दिनों से धरने पर बैठे प्रतियोगी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे में नहीं आती है क्या? इस दोहरे रवैये के बाद भी अगर विपक्ष छात्रों के हितैषी होने का दावा करता है तो इसे हिपोक्रेसी के अलावा भला क्या समझा जाएगा? तो चिट्ठी तो गृह मंत्री ने लिखी है, उससे पहले मीडिया से बात भी की। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दे, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। तो आपने गृह मंत्री की बात सुन ली, लेकिन नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि कोई भी अमित शाह का लेक्चर नहीं सुनना चाहेगा। So the question is not whether Mr. Amit Shah comes and opines. We don't care what he has to say. Okay? We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. तो राहुल गांधी के इस रवैये पर और इस बयान पर भाजपा के नेता निशिकांत दुबे ने तीखा पलटवार किया। राहुल गांधी हैं कौन? ये प्रजातंत्र है। इस प्रजातंत्र में जनता ने तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय गृह मंत्री जी को गृह मंत्री बनाया, अमित शाह जी को। तो लेक्चर तो सुनना पड़ेगा। राहुल गांधी कौन है? जनता को जाकर पूछिए। वही भाजपा नेता और सांसद जगदंबिका पाल ने राहुल गांधी की झारखंड विरोध प्रदर्शन पर चुप्पी को लेकर सवाल उठाए। गोल पोस्ट न चेंज करें। राहुल गांधी इस बात का जवाब दें कि जब एक तरफ गृह मंत्री से जवाब चाहते थे सदन में और दूसरी तरफ रांची पे जिस तरीके से छात्रों पे शांतिपूर्ण ढंग से उन पे हमला हुआ, उनकी चोटें आई वाटर कैनन से लाठीचार्ज लेकर के, और उस पर चुप्पी साध रखा। सदन शुरू होते ही सदन में हंगामा शुरू कर देते, पूरे मानसून सत्र को नहीं चलने दिया। कौन जिम्मेदारी है? दोहरा चरित्र जिस तरीके से उनका बेनकाब हो रहा है। जब गृह मंत्री सदन में जवाब देने के लिए तैयार हैं, फिर सदन क्यों बाधित कर रहे हैं? कांग्रेस की नेता और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मीडिया की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए।
छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पेलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस, आप लोगों की तरह, जिस तरह से आप चुप बैठते हैं हम भी चुप बैठे, ये चाहते हैं आप? मीडिया से भी आपत्ति है। बहरहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इसी खबर पर बड़ी चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, उनसे आपका परिचय भी कराएंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज पर। इस वक्त जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया कि जो संसद में जो कुछ चल रहा है उसकी सीधी चीजें भी आपको दिखाई, लाइव भी दिखाया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से बोलकर लिखकर कहा है कि हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन विपक्ष अब भाग रहा है क्या, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। साथ में दुष्यंत नागर जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो कि कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बातें भी रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। साथ में हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार आलोक संसद भवन से और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी यहीं पर स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मैं सीधे पहले कुमार आलोक के पास चलता हूं। कुमार आलोक, अभी हम सीधी तस्वीरें दिखा भी रहे थे, लाइव भी दिखा रहे थे, कल तक के लिए स्थगित है, लेकिन गृह मंत्री ने कहा है कि आज के 3 बजे से लेके कल के 3 बजे तक का समय है, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं, आ जाइए, हर मुद्दे पर जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो जिन चीजों की मांग विपक्ष करता रहा, उसको लेकर के सदन को बाधित करता रहा, अब कहते हैं कि हु केयर्स, नोबडी इज बॉदर। मतलब ये तो फिर विपक्ष के ऊपर ही सबसे ज्यादा सवाल उठेगा कि फिर आपने 17-18 दिनों तक ये बर्बादी की क्यों? जी बिल्कुल सही कहा आपने लालचंद जी। अगर आप देखें इस पूरे सत्र को आप देखें राजनीतिक नजरिए से, तो आप जिस दिन सत्र शुरू हुआ उसी दिन छात्रों का वहाँ प्रदर्शन था जंतर मंतर पे, और जो भी पुलिस बल का प्रयोग हुआ, चाहे जिस तरीके की डिमांड अपोजिशन की ओर से हुआ कि वहाँ जाती हुई छात्रों के साथ, तो एक संसद को उसी दिन से बाधित करना शुरू किया। और पहली डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना, पहले हुआ कि चर्चा इस पर किया जाए, नीट पेपर लीक पर सरकार मान गई, चर्चा हुआ। चर्चा का जब जवाब देने संबंधित मंत्री जब आए, तो जो विपक्ष के जो भी लीडर्स थे उन्होंने वॉकआउट किया। उसके बाद उनकी डिमांड हुई कि धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया जाए इस मुद्दे पर। वहाँ भी नैतिकता के आधार पर धर्मेंद्र प्रधान जी, जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया। उसके बाद फिर हुआ कि नहीं, अब हम चाहते हैं कि राम मंदिर जो चंदा विवाद मामला है उस पर चर्चा हो, और परीक्षा जिस तरीके से छात्रों पर कार्रवाई पुलिस की हुई है, बुलेट का प्रयोग किया गया, AK-47 का प्रयोग किया, इन सारी चीज़ों को लेकर के वहाँ की गृह मंत्री आकर सदन में स्टेटमेंट दे, जवाब दे। अब उस पर भी सरकार तैयार हो गई, क्योंकि आज गृह मंत्री ने चिट्ठी लिखी है स्पीकर को। इसके अलावा आज उन्होंने मीडिया को बाइट भी दिया था दोपहर के करीब में कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। और अभी 3 बजे, क्योंकि 2 बजे तक विधायी कार्य थी, 2 बजे के बाद बिल भी पास हुआ, माइनिंग एंड माइंस बिल भी पास हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 बजे से अगले दिन तक 3 बजे तक हम लगातार इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और एक सदस्य जो इस चर्चा में भाग लेंगे, यानी विपक्ष के जो भी सदस्य इस चर्चा में भाग लेंगे, हम एक सदस्य के कठिनाइयों का, उनके जो मांग है, उनके डिमांड्स है, उस पर हम जवाब देंगे। लेकिन और उन्होंने फिर बजाबता उन्होंने चिट्ठी भी लिखी। चिट्ठी लिखने के बाद उसके बाद अपोजिशन की तरफ से भी चिट्ठी जानी चाहिए थी स्पीकर को। लेकिन आपने जैसा कि देखा लाइव प्रसारण में, आपने देखा कि किस तरीके का ऑडियो लुक एक बार फिर विपक्ष ने दिखाया, और सदन को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास, लौटूंगा थोड़ी देर में। विनोद जी, जिस तरह से कि अभी हमारे संवाददाता ने बताया और हम लगातार दिखा भी रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुले तौर पर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि आइए और
मुद्दों पर बात करते हैं और मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। इसी की मांग हो रही थी, अब इसी से भाग रहे हैं, तो सवाल तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष पर उठेगा कि इतने दिनों की बर्बादी, इतने पैसे की, इतने समय की बर्बादी क्यों कर डाली, अगर आपको जवाब नहीं चाहिए था गृह मंत्री अमित शाह से। लाल जी, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में, खास करके लोकसभा में का जो ये नजारा है, उसे आज शायद देश देख रहा है जी। और देश ये भी देख रहा है कि एक प्रतिपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी का एरोगेंस भी देख रहा है। वो एरोगेंस भी देख रहा है कि 17 दिन से लगातार पार्लियामेंट किस तरह से एक ईगो के, एक प्रतिपक्ष के नेता के अहंकार के कारण पूरा सदन जो है की चर्चा जो है वो किस तरह से वहां एकदम दरहम बरहम हुआ है। बिल्कुल, आप ये देखिए कि 17 दिन से लगातार हम लोग पार्लियामेंट में सुबह से देख रहे हैं ये नजारा। कांग्रेस के सांसद सीधे प्ले कार्ड लेके, बड़े बड़े बैनर लेके, अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो, अमित शाह भगोरा है, अमित शाह क्या है, क्या गृह मंत्री के लिए वो एक तरह से अमर्यादित भाषा में लिख रहे थे। उस पर उन्होंने दुख भी व्यक्त किया। ऑब्वियसली एक देश के गृह मंत्री के लिए आप किस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये सिर्फ राहुल गांधी से ही ये सुना जा सकता है या कांग्रेस पार्टी से ही समझा जा सकता है। इसके बावजूद भी अगर आपको लगातार 3 दिन से लगातार केंद्रीय जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो बार बार कह रहे हैं कि अगर सदन चलने दे आप, तो गृह मंत्री आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन राहुल गांधी का जवाब होता है कि हम अमित शाह के लेक्चर सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप लेक्चर सुनने के लिए तैयार नहीं है तो ये देश की संसद आपकी नहीं है। ये देश की संसद और देश के 140 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को बनाया है, तीसरी बार के लिए बनाया है। आप कौन होते हैं ये डिक्टेट करने वाले? नहीं बनाया, आपके लेक्चर सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार के सवाल पूछना आपका एक हक है। संसद में संवैधानिक प्रक्रिया में प्रतिपक्ष के नेता को भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप सवाल पूछिए, जवाब सरकार को देना है, और इसके बदले में आप सिर्फ बाहर में कटआउट लेके घूमेंगे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे रोज, लेकिन आप सदन में नहीं जाएंगे। आप सदन में सवाल पूछने के नाम पे कहेंगे कि हम अमित शाह के गृह मंत्री का हम लेक्चर नहीं सुनेंगे। हु केयर आप कहेंगे, वी डोंट केयर कहेंगे। अरे आपके केयर करने से, आपके केयर नहीं करने से अमित शाह गृह मंत्री है, आपकी मर्जी और दया पे है कि देश के 140 करोड़ लोगों ने तीसरी बारी सरकार को बनाया है। ठीक, क्या एरोगेंस है भाई? ये एरोगेंस देश देख रहा है, ये जनता देख रही है कि भाई डेमोक्रेसी को आप पॉकेट में संविधान रखते हैं और यहां संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। ये छात्रों के एक आंदोलन पे बिल्कुल क्या पुलिस बल की कार्रवाई थी? अगर पुलिस बल की कार्रवाई जंतर मंतर में थी तो अभिव्यक्ति की आजादी थी, और वो पुलिस कार्रवाई अगर वहां झारखंड में, रांची में बड़बड़ तरीके से रात में 9 बजे वहां लाठीचार्ज होती है, तो वो क्या था भाई? बिल्कुल, चर्चा तो ये दोहरे आप मापदंड तो छात्रों नहीं पे हो करिए। सकते। ठीक है। दुष्यंत नागर जी, अमित शाह का लेक्चर कौन सुनेगा? हु केयर्स? नमस्ते सर। तो फिर लेक्चर नहीं सुनना था तो ये क्यों बर्बाद किया? लेक्चर अगर नहीं सुनना था, अमित शाह को अगर नहीं सुनना था, तो ये समय, ये पैसा, ये सब कुछ की बर्बादी क्यों किया गया? ये हु केयर्स कह करके क्या देश की जनता ने 2024 में 99 सीट इसी के लिए राहुल गांधी जी को दी थी कि आप नेता प्रतिपक्ष बन करके इस तरह का तमाशा खड़ा करेंगे और इस तरह से संसद को बाधित करेंगे और कहेंगे कि हु केयर्स, और लेक्चर नहीं सुनना है? आप तय करेंगे कि कौन कैसे बोलेगा। देखिए, विनोद मिश्रा जी धमका रहे नेता प्रतिपक्ष को। ये मेरी क्या औकात धमका रहे नहीं है। क्या मैं धमका रहे देश का हैं? एक जनता हूं, एक वोटर हूं। क्या धमका रहे हैं नेता प्रतिपक्ष को? नेता प्रतिपक्ष किस तरह से प्रधानमंत्री से लेकर सबको तू तड़ाक करते हैं, और फिर अब बीजेपी के लोग भी उसी स्तर पर कहां ले जाइएगा इस देश की राजनीति को? कहां बताइए? जवाबी तौर पर बीजेपी के लोग भी तू तड़ाक, राहुल गांधी तू भाग मत, ये कह रहे हैं, क्योंकि आप उन्होंने प्रधानमंत्री तक के लिए तू तड़ाक लगातार इस्तेमाल किया। कहां ले जाइएगा इस देश की राजनीति को? सर अवसर दे दीजिए बोलने का, 20 सेकंड का ज्यादा तो हमें मिलेगा नहीं। आप तो विनोद मिश्रा जी के ऊपर टूट पड़े, मतलब तो शुरू होते ही विनोद मिश्रा जी के ऊपर टूट पड़े मुद्दे पर जवाब देने के बजाय। मिश्रा जी के ये जो व्यक्तित्व लगातार दे रहे हैं कि तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री चुना है, नहीं चुना है क्या? नहीं चुना है। खंडन करता हूं
240 सीट 303 से घट के रह गई। हाँ, और तो 99 सीट वाले को चुना है लोगों ने सर, 99 सीट वाले को चुना है, वो 240 बाकी पूरे विपक्ष से ज्यादा है। और 240 नहीं कहिए, 293 कहिए, क्योंकि एनडीए को, सत्ताधारी पार्टी को लोगों ने 240 नहीं 293 सीटें दी थी सर। सर मुझे माफ करिए लालचंद जी, मैं आपका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन भाजपा ने 400 मांगी थी, बीजेपी ने 140 करोड़ से मांगी। आप आइए इस पर कि राहुल गांधी ये रवैया क्यों अपनाए हुए हैं। फिर इन्होंने बैसाखियों पे खड़े होके सरकार बनाई है, समर्थकों के तो दम ये पे थी कि वो सरकार बैसाखी बनाई हट है। जाए, तो पहली लेकिन बात तो अनिरुद्ध प्रताप जी ने इस तरह से ईगो, अपने उन दोनों बैसाखियों को रखा ना कि आपके मंसूबे अभी तक तो पूरे नहीं हुए। खैर बोलिए, राहुल गांधी जी इस तरह का रवैया क्यों अपना रहे हैं, क्यों देश का समय और पैसा बर्बाद कर रहे हैं। राहुल गांधी जी तो छात्रों की बात को रख रहे हैं। वो कहां तो वाले जरिया छात्रों की, है। रांची वाले छात्रों, युवा की आवाज को संसद में पहुंचाने का वो एक माध्यम है। हाँ। जो प्रत्येक नेता प्रतिपक्ष का दायित्व, जिम्मेवारी है। वो देख रहे हैं, वो विरोध के स्वर को, विपक्ष के नाराजगी के स्वर को देश की संसद के समक्ष रखे। तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है भाई। बुरा मानने की बात ये, बुरा मानने की बात है कि अगर रख लेते तो अच्छा रहता। नेता प्रति ना रखे ना रखने दिए, चले गए, भाग गए, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। अरे गृह मंत्री को किसी ने रोका? अब तो ये लोग पलट के कह रहे हैं, देते, कल ही कर देते, राहुल गांधी तू भाग मत, ये लोग अब पलट करके कह रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने तू तड़ाक करके इस तरह की चीजें की। वाला नहीं है, राहुल गांधी बब्बर शेर है। तो शेर है, गांधी का बेटा बब्बर शेर है, तो वो बब्बर शेर सदन के अंदर दिखना चाहिए हर परिस्थितियों का। हम लोग गांधी को, अम्बेडकर को मानने वाले हैं, हम लोग जमीन पर लड़ने वाले लोग हैं। अम्बेडकर को और गांधी को मानते तो लोकतंत्र को मानते, संविधान को मानते, संसद को मानते, सदन के अंदर की कार्रवाई को मानते, कार्यवाही को नहीं मान रहे हैं आप लोग, ये दिखाई पड़ रहा है। देखिए 3 मुख्य मांगे थी श्रीमान जी, मैं आपको बता दूं। बता दीजिए। पहली थी प्रधानमंत्री माफी मांगे गोली के किस बात के लिए, जो बच्चों पे गोली चलाई गई है, किस बात के लिए। राम मंदिर के चंदा चोरी के ऊपर चर्चा हो, और तीसरा गृह मंत्री चंदा चोरी से प्रधानमंत्री का क्या लेना देना है। गोली चलाने से गोली, एक तो गोली चली नहीं है, लेकिन अगर कोई सुरक्षा बल ने कार्रवाई की तो उससे प्रधानमंत्री का क्या लेना देना है। सीधा लेना देना है, सीधा लिंक है, सीधा लेना देना है तो हेमंत सोरेन सरकार से समर्थन वापस ले लीजिए, अगर सीधा लेना देना होता है तो लेंगे। देखिए अभी तक कुछ बोला तक नहीं, समर्थन क्या वापस लेंगे। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, छात्रों की बात को नहीं मानेगी तो कमेटी का गठन अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, अब जब जिस तरह से जो रवैया अपना रखा है, जाहिर सी बात है इसमें उम्मीद तो बनती नहीं कि कल 3 बजे तक भी कोई चर्चा हो जाए। ऐसे में आप लोगों ने भी बिल्कुल खुली चुनौती दे दी पिछले 2 दिनों से, बिल्कुल जो है वहां सीधे एकदम आमने सामने हो गए। एकदम क्रिस्टल क्लियर है, राहुल गांधी विल हैव टू लिसन, वी डोंट केयर हु आर यू। आप हैं कौन भाई, आप लीडर, आपकी पॉलिटिकल हैसियत ये है कि आप उधार का सरनेम लेके घूम रहे, आपकी पॉलिटिकल राजनीतिक हैसियत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तो वो है ना, और यही तुम्हारी पॉलिटिकल हैसियत है, तुम सुनने के लिए नहीं हो। जिसको पूरे देश ने चुना है प्रधानमंत्री, तीसरी बार चुना है, जो व्यक्ति मुख्यमंत्री चुना है। अरे तुम रायबरेली से भाई भाग, तुम वहां अमेठी से भाग गए, वायनाड जाते हो, वायनाड से भागते रायबरेली जाते हो, केवल अपने माँ बाप की बदौलत तुम चुनाव लड़ते हो और वहां पे सीटें पाते हो, और उसके बाद दूसरी पार्टियों के ऊपर आप जीवित रहते हो। राहुल गांधी कौन होता है भाई, राहुल गांधी की हैसियत, पॉलिटिकल हैसियत क्या है। क्या कह रहे हैं दुष्यंत जी। सद्दाम हुसैन जैसी दाढ़ी रख के अपना पॉलिटिकल हैसियत बता रहा हो व्यक्ति, दुम दबा के भाग मिलकर भाग खेल रहा है, वो दुम दबा के भागा है, नरेंद्र मोदी जी गुजरात कर रहा है, वो पॉलिटिकल हैसियत बता रहा है, पॉलिटिकल हैसियत बता रहा है। नहीं लड़ सकते, ये पॉलिटिकल हैसियत बताने की बात को दे दिए होते तो टिकट किसी दलित को दिए, अपनी बहन प्रियंका वाड्रा दिए। आज वो झारखंड से भाग रहा है, झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर दबाव बना रहा है कि भाई तुम लाठी चार्ज करो तो लाठी चार्ज करो, चाहे गोली मारो, चाहे जैसे करो, क्योंकि उनकी गूंज सुनाई नहीं पड़ रही है। राहुल गांधी की कहीं कोई गूंज नहीं सुनाई पड़ रही है। राहुल गांधी तो भाग मिलकर भाग खेल रहा है, 1942 राहुल गांधी केवल भाग मिलकर भाग खेल रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा वो। और वो फ्रस्ट्रेशन में शहीद हुआ नहीं है। ठीक है, रुकिए, अब आप रुक जाइए, मैं जरा कुमार आलोक के पास एक बार फिर से चलता हूं। कुमार आलोक रुक जाइए, दुष्यंत जी रुक जाइए, दुष्यंत जी रुक जाइए, पहले जरा अनिरुद्ध जी अपनी बात पूरी कर लें, फिर कुमार आलोक। अनिरुद्ध जी बोलिए। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेट होके केवल वो अपनी बातों की इधर उधर कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। हम लोग बहुत इज्जत करते थे, राहुल गांधी जी कहते थे, हम नेहरू जी कहते थे, लेकिन ये व्यक्ति अपनी हैसियत भूल गया।
कि पॉलिटिकल हैसियत इस व्यक्ति की क्या है। एक टाइम भीख मांग रहा था, 40 सीट इसकी आई थी लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए, ये गिड़गड़ा रहा था लोगों के सामने, इनकी मां नहीं राजनीतिक पॉलिटिकल तू तलाक की बात करिए, तू तलाक की बात करिए। हम तो सबसे कह रहे हैं, लेकिन जब कोई हैबिचुअल ऑफेंडर प्रधानमंत्री के लिए, गृह मंत्री के लिए तू तड़ाक लगातार करेगा तो फिर स्तर गिर जाता है। जननायक जिन्हें लोग जननायक का नारा बिहार में दिया था, बिहार इलेक्शन में, मुझे याद है इसी बार बिहार के इलेक्शन में जननायक का नारा आया था। कुमार आलोक रुकिए, आप दोनों रुकिए जरा, रुकिए दोनों रुक जाइए, फिर चुनाव में देखते हैं। चुनाव में बिल्कुल आजमा लीजिएगा दो हाथ, देख लीजिएगा जनता ने किसको क्या दिया। ठीक है, कुमार आलोक बताइए, संसद में क्या आज से लेकर के जो गृह मंत्री ने कहा कल 3 बजे तक कुछ हो सकता है, कुछ उम्मीद रखें चर्चा की? एक तो ये बताइएगा, दूसरा एक एंगल ये भी मुझे बताइएगा कि जो रवैया नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरे 17-18 दिन अपनाए, इसको लेकर के विपक्ष के कुछ सारे सांसद इस रवैये से सहमत हैं, या उनमें से कुछ सांसद ये भी सोच रहे हैं कि नहीं, संसद चलने देना चाहिए था, चर्चा होने देनी चाहिए थी, या अब कम से कम गृह मंत्री कह रहे हैं तो अब कम से कम चला लें, या सबकी राय, सारे विपक्षियों की यही राय है या अलग राय भी है? देखिए, अगर हम राहुल गांधी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो राहुल गांधी एक तरह से अभियान चला रहे हैं। छात्र गूंज कार्यक्रम जो उनका हो रहा है, कोटा में हुआ था, देहरादून में हुआ था और प्रयागराज में हुआ था, तो वो उसका चैंपियन बनना चाहते हैं और वो और उसका क्रेडिट वो खुद लेना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अखिलेश यादव है, उनकी समाजवादी पार्टी है, वो चंदा चोरी को लेकर के, चंदा विवाद को लेकर के वो चाहते हैं कि हम लाइमलाइट में आए, क्योंकि यूपी में चुनाव है और इस मुद्दे को वो भुनाना चाहते हैं, इसलिए उसको लाइमलाइट में रखना चाहते हैं। तो ये आपस में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच एक आप कह सकते हैं कि विवाद भी है और कहीं ना कहीं इनके साथ रिश्ता भी है। तीसरी चीज, अभी नागर साहब कह रहे थे कि उतने दिन से क्यों नहीं कह रहे थे, अब सरकार क्यों नहीं कह रही थी कि हम चर्चा कराएंगे। नहीं, अमित शाह का आज स्टेटमेंट आया, लेकिन इसके पहले 5 दिनों से लगातार, 6 दिनों से लगातार किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार है, चर्चा कराने के लिए तैयार है। आप लोग जब आप चर्चा के लिए तैयार नहीं होंगे तो अमित शाह संसद में आगे क्या करेंगे, वो शोरगुल में वो क्या करेंगे आकर। उसी तरीके से जेपी नड्डा भी बार बार दोनों सदनों में रिक्वेस्ट कर रहे थे 5 दिन से 6 दिन से कि भाई गृह मंत्री तैयार है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष का अड़ियल रुख जारी रहा। कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनकी पार्टी तो है, दूसरी तरफ अखिलेश जी की पार्टी का जिक्र कर दिया कुमार आलोक ने। विपक्षी पार्टियां और विपक्षी सांसद तो और भी भारी संख्या में है ना, उन सभी लोगों की राय अगर सुनिएगा तो उनको लगता है खामखा गुड़ गोबर कर दिया। विनोद जी, जिस तरह से ये कटुता जो है, इस कटुता की वजह से संसद नहीं चल पा रहा और भाषा का भी स्तर गिर रहा है। लाल जी, एक्चुअली ये क्रेडिट लेने की होड़ मची है। राहुल गांधी संसद के इस लोकसभा का जो मानसून सत्र है उससे पहले लगातार 20-22 दिन तक विदेश में थे जी, आपको याद होगा। हाँ, उसकी वजह से गूंज एक दो जगह कैंसिल भी हो गया था। नागर साहब को पटना वाला गूंज कैंसिल हो गया था इसी वजह से। वो जवाब आपको अनिरुद्ध जी देंगे। अरे आपका जवाब देने के लिए नागर साहब अभी आप सुनिए ना, आप तुरंत उबल जाते हैं नागर साहब, तुरंत उबल जाते हैं, आपको मैं फैक्ट तुरंत उबल जाते हैं। ये दोनों बातें फैक्ट है कि वो विदेश में थे। पहली बात, उनका गूंज प्रोग्राम पटना वाला कैंसिल हुआ था, ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है। आए थे तब तक जंतर मंतर पर महफिल सज चुका था और अरविंद केजरीवाल उस महफिल को लूट लिया था। अब राहुल गांधी को इस देश का जो जेनजी के नाम से, अब एक मिनट सुन कर लीजिए, आपका मैंने बहुत सुना, सुनिए ना नागर सर सुनिए, फिर आपको मैं मौका दूंगा। नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने आपका बहुत सुना है। नहीं, मैं इनको सत्य नहीं बोलने दूंगा। नहीं, अब रुकिए, ऐसे नहीं, ये पार्टी ने क्रेडिट लेने की कोशिश की, वो कॉकरोच पार्टी के उसके धरने के और उस पे सारी चीजों का वो क्या खेल हुआ, मुझे उसमें नहीं जाना। वो शशि थरूर ने बोल तो दिया, मुझे उसमें नहीं जाना। लेकिन सवाल यह है इंपॉर्टेंट कि राहुल गांधी उस दिन से खींच में है। आप जब ये अपने यहां कहते हैं अपने यहां गांव में कि पछता रोटी खाए हो क्या, तो ये राहुल गांधी को ये लग रहा है कि ये मौका जो था कि छात्र मेरे पीछे आंदोलन करते, ये ऐसा हो नहीं पाया। और राहुल गांधी, आपको याद होगा कि इसमें कॉकरोच पार्टी के इस आंदोलन में एक दिन भी नहीं गए जंतर मंतर पे, जबकि
वहां पे आप जी। अब देखिए कि खुद वो तैयार थे धरना जी। तोड़ने के लिए कि राहुल गांधी अगर आए ठीक। तो वो धरना भी तोड़ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। राहुल गांधी नहीं गए उस नहीं मंच गए पे। वहां पर, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए कि जिस तरह से राहुल गांधी छात्र और छात्रों की गूंज किए जा रहे हैं, जी। ये बड़प्पन होता कि राहुल गांधी का झारखंड में कर लेते। और वहां भी छात्रों की गूंज करते। आप सिर्फ गृह मंत्री को अमर्यादित भाषा कह के, बिल्कुल। आप उनको अपमानित करके, आप बिल्कुल। सदन में उनकी चर्चा नहीं सुन के आप जननायक और छात्र नेता नहीं हो बनेंगे सकते, सर। नहीं हो सकते। जब आप इस देश के दुष्यंत जी का छात्रों जवाब। का, इस देश के जेनजी का, जब तक उस बात को, उस चीज को आप बिल्कुल। महसूस नहीं करेंगे, आप प्रयागराज में कर लीजिए, दुष्यंत आप जी। वहां कोटा में कर लीजिए, ठीक। ये इवेंट से नहीं काम चलता है सर, नेता बनना पड़ता है। दुष्यंत जी जवाब दीजिए। देखिए राहुल जी जननायक हैं। ये इलाहाबाद में, कोटा में जिस तरह से युवाओं ने आके समर्थन दिया, लाखों लाख की संख्या में आके, और जिनको आप अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं ना विनोद जी, 25% मतदाता है जैन जी, इस सत्ता को पलट के रख देगा। ये 240 झारखंड में बोल रहा है पलट देगा। वाली है झारखंड में वही असली वाला जैन जी बोल रहा है, जो ना गालीबाजी कर रहा है ना गुंडागर्दी कर रहा है। अनुरोध प्रताप जी बोलना चाह रहे थे। अनुरोध जी बोलिए। झारखंड की सरकार गरीब किसान मजदूर वो छात्रों दिख रहा है, की दिख रहा है सर। आपके कोटे के मंत्री उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री की हत्या करना चाहते थे, मुख्यमंत्री और उनके परिवार के। कांग्रेस के कोटे के मंत्री बोल रहे हैं। अनुरोध प्रताप। हाँ जी, देखिए हम लोग कभी भी राहुल गांधी को तू तड़ाक इस तरीके की भाषा कभी नहीं प्रयोग करना चाहते, लेकिन इन लोगों ने इतना नीचता का स्तर कर दिया, कभी प्रधानमंत्री को, कभी हमारे मंत्री को, मतलब इस तरीके से भाषा का प्रयोग, क्योंकि इनकी खींचते गए, फ्रस्ट्रेट हो गए। फ्रस्ट्रेशन ऐसे हुआ कि प्रयागराज में गए ये, जो व्यक्ति इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा होगा उससे पूछ लीजिएगा, क्वालिफाइंग स्पीच होती 10 से 20 हजार बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। इनका तो एक पैरोकार पेपर उसने बढ़ा चढ़ा के लिखा होगा कितना कि 5000 लोग आए। मतलब आप प्रयागराज में अगर 10,000 लोग 5000 आ जाते हैं, जाम लग जाता अगर बच्चे आ जाते हैं, लेकिन पता चलता 200 लोग भी नहीं आए। तो ये चीज जो इनके अंदर जितनी भीड़ आई वो उनका झारखंड के अंदर बच्चों को पिटवाते हैं। आप माननीय गृह मंत्री के लिए बोलते हैं, शुक्रिया इस उम्मीद के साथ कि जो संसद का समय बचा है उसमें कम से कम कर लीजिए, बात कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए। जेनजी इंतजार कर रहा है संसद की बातें। शुक्रिया, सब पर बात कीजिएगा, दिल्ली से लेकर रांची तक बात कीजिएगा। शुक्रिया कुमार आलोक जुड़ने के लिए, शुक्रिया दुष्यंत नागर जी, शुक्रिया अनिरुद्ध जी, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में, बड़ी बहस में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि केरल में